हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू हम 3 मिस्टेक्स जो कि जनरली सीपीए स्टूडेंट्स वाइल स्टडी ऑफ सीपीए कर देते हैं। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने सीपीए को ज्वाइन नहीं किया है और सीपीए करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये 3 मिस्टेक्स बता रहा हूं कि अगर आप इन 3 मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो पहला सबसे बड़ा फायदा आपको मॉनेटरी टर्म में होने वाला है। आपका बहुत अच्छा खासा मनी सेव होगा। मैं लिटरली बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए आपके सेव होने वाले हैं इस वीडियो को देखकर, इसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए। दूसरी चीज, आप एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में सीपीए को अच्छे से पास कर पाएंगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज स्पेशली सीपीए से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस, क्लास के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एनटीएस फाइल करने में जल्दबाजी। सर, ये एनटीएस क्या होता है? नोटिस टू शेड्यूल। अब देखिए, सबसे पहली स्टेप्स सीपीए की जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है क्रेडिट इवैल्यूएशन। मतलब आपको आपकी मार्कशीट नेस्बा को भेजनी पड़ती है जिस भी स्टेट में आप अपने एग्जाम को ऑप्ट करना चाहते हैं, जैसे गुआम है, मोंटेना है, वॉशिंगटन है। तो जिस भी स्टेट के लिए आप एग्जाम को बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कहां भेजने होते हैं? ये समझिए यूएस में भेजने होते हैं। वहां से आपका क्रेडिट स्कोर आता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए। यू विल बी एलिजिबल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 1 लाख रुपए आपका सेव होगा। आप देखना, आपने जैसे ही इवैल्यूएशन कराया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना इवैल्यूएशन आने के बाद इमीडिएटली एनटीएस फाइल कर देते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हम एग्जाम देना चाहते हैं। और एनटीएस की जो वैलिडिटी होती है ना, वो 6 महीने होती है। और अगर मान के चलिए आपने इवैल्यूएशन करा लिया और अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिस दिन आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना, इमीडिएटली एनटीएस फाइल नहीं करना। पहली चीज, आपको एनटीएस कब फाइल करना वो मैं बता रहा हूं। आपने इवैल्यूएशन करा लिया, बढ़िया। आप उसके बाद अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें, कोर्स को कंटिन्यू रखें। उसके बाद जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए तब एनटीएस फाइल करें। जब तक आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं होती, आपको एनटीएस फाइल नहीं करना। क्योंकि अगर आपने एनटीएस सपोज दैट 2 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का पास का वो फिल कर दिया, नोटिस टू शेड्यूल के लिए आपको नेस्बा की वेबसाइट पे अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आपका नोटिस टू शेड्यूल आ जाता है 5 दिन के अंदर। फिर आपको सीपीए सेंट्रल पे अकाउंट बनाना होता है। तो आपने क्या किया, नोटिस टू शेड्यूल फाइल कर दिया और ऐसा नोटिस टू शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। और देखिए यहां पर लिखा होता अर्लीस्ट यू कैन टेक एंड लेटेस्ट यू कैन टेक द एग्जाम। मतलब आपकी 6 महीने की वैलिडिटी। अगर मान के चलिए आपने चारों सब्जेक्ट का एनटीएस फाइल कर दिया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, क्या 6 महीने के अंदर अगले 4 सब्जेक्ट आप देने वाले? नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, आप मॉक टेस्ट दे चुके हो और आपको लग जाए कि नाउ आई एम रेडी टू बिकम सीपीए चारों सब्जेक्ट में, या जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, केवल उसका एनटीएस फाइल कीजिए। और एक एनटीएस, टोटल एक एग्जाम की कीमत होती है 50,000। कई स्टूडेंट एक साथ दोनों फाइल करके बैठ जाते हैं, 3 फाइल करके बैठ जाते हैं, और फिर अगर आपका एक एग्जाम पास नहीं कर पाए तो फिर दूसरे एग्जाम की डेट आ जाती है, मजबूरी में आपको वो देना पड़ता है। मान के चलिए अगर आपका नहीं निकला तो 1 लाख रुपए आपका वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एनटीएस जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए तभी आप फाइल करें। ये मिस्टेक आप ना करें। और दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, विदाउट स्टडी प्लान आप इतने बड़े इंटरनेशनल एग्जाम को देने की सोच भी कैसे लेते हैं? मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, आप सबसे पहले अपना स्टडी प्लान देखिए कि आपको कितने महीने इस एग्जाम को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में लगेंगे, कब आप उसका रिवीजन कितनी बार कर लेंगे। जब आपका पूरा रिवीजन हो जाए
तब ही आपको क्या करना चाहिए, एनटीएस फाइल करना चाहिए। तो विदाउट रिवीजन आपको एनटीएस नहीं फाइल करना है, पहली चीज। और एक पूरा स्टडी प्लान, वो रीजन क्यों है, सबसे बड़ा रीजन है कि आपने अगर एक एग्जाम पास कर ली, उस एक एग्जाम को पास करने के 18 महीने के अंदर आपको बाकी की 3 एग्जाम प्लान करनी होती है। तो आप दो सब्जेक्ट की कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आप अगर एक साथ चारों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, यू आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा अनलेस यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट, 90% कोर्स पहले पढ़ा है। तो आपको 2 सब्जेक्ट की कोचिंग स्टार्ट करना चाहिए। जब 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो एक सब्जेक्ट का एनटीएस फाइल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट का एनटीएस लीजिए और उस एग्जाम को दीजिए। और जब आप पास हो जाएंगे दोनों में, उसके बाद सेकंड 2 की क्या करें, कोचिंग स्टार्ट करें, ताकि आप वहां से 18 महीने के अंदर अपनी एग्जाम को क्या कर सकें, पास कर सकें। तो ध्यान रखिए 18 महीने से का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, चाहे वो बेकर हो, वाइली हो, सब में सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन ग्लैम जो है वो सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको ये देता है कि ग्लैम बोलता है टिल यू पास। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लैम कि जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर लेते हैं, आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर्ड नहीं होता है प्रीमियम वर्जन में। तो अगर आपने प्रीमियम ग्लैम का सॉफ्टवेयर ऑप्ट किया है, तो आप जब तक एग्जाम को पास नहीं कर लेंगे, आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर्ड नहीं होगा। बाकी ये सबसे बढ़िया एडवांटेज आपको ग्लैम में मिलेगा। 1 लाख रुपए आपके यहां पर क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो दूसरी मिस्टेक जो आप करते हैं, चारों सब्जेक्ट की कोचिंग एक साथ नहीं करना है, 2 को करना है। और जब 2 की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, तब आपको अगले 2 की स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद ग्लैम का जो रिजल्ट है, मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट इस ग्लैम रिव्यू को पढ़कर पास हो चुके हैं। तो आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ग्लैम में ये मिलेगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक और लार्जेस्ट सिमुलेशन। तो जो फार सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, गाइस ये सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बीसी उनको लगता है कि ये सरल है, लेकिन आप सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बीट कीजिए। जो मेरा मानना है, अगर आपका फार क्लियर हो गया ना, मतलब आप में सीपीए बनने का पोटेंशियल है। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको ये पड़ेगा, काफी डेप्थ में है। तो जो तीसरी मिस्टेक कई बार स्टूडेंट कर देते हैं कि फार को अवॉइड करते करते दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि फार अगर आपका निकल गया ना, मतलब आप में पोटेंशियल है कि आप सीपीए बन सकते हैं। तो ये जो 3 मिस्टेक्स हैं, इसको आप डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। पहली, एनटीएस फाइल मत कीजिए जल्दी। दूसरी मिस्टेक, चारों सब्जेक्ट की कोचिंग आपको नहीं करना चाहिए, 2 करना चाहिए। जब 2 की पूरी प्रिपरेशन हो जाए, आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए, तब एनटीएस फाइल करें और फार सब्जेक्ट को सबसे पहले ज्वाइन करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिमुलेशन इज द की। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हम सिमुलेशन लाइव क्लास में सॉल्व कराते हैं। अगर आपका सिमुलेशन सही हो गया, मैं आपको यहां लिख कर दे रहा हूं, आप कई स्टूडेंट का इंटरव्यू हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपने सिमुलेशंस को सही तरीके से डील कर लिया, आप सीपीए डेफिनेटली क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।